हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन टिप्स। आज जो हम सोनेट करेंगे उसका नाम है सोनेट नंबर 29 और ये फेमस सोनेट लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। सोनेट स्टार्ट करने से पहले विलियम शेक्सपियर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। वो कुल 52 ईयर्स तक जिए। उनके पेरेंट्स जो थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर, जो ट्रेडर से अलग अलग तरीके के ट्रेड्स करते थे। मैरी अर्डन उनकी माता का नाम था। फैमिली एनी हैथवे, उनकी वाइफ का नाम सुसैना, हैमनेट एंड जूलियट उनके 3 बच्चे थे, जिनमें हैमनेट की मृत्यु हो गई थी और ये उसके बाद 2 उसकी बेटियां बची थी। ऑक्यूपेशंस, वो इंग्लिश एलिजाबेथ पोइट थे, एक्टर्स थे और रेनान से प्ले राइटर्स थे। और उनकी अगर उपाधि की बात करें, सोब्रिक्यूट्स की बात करें, तो शेक्सपियर को बोला जाता है ब्रैड ऑफ एवन, क्योंकि वो पैदा ही हुए थे अपॉन एवंस और ये स्टैनफोर्ड एवंस में, तो ब्रैड ऑफ एवंस उन्हें बोला जाता है। अब उनके बारे में इंपॉर्टेंस पॉइंट्स कुछ, जो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे वो अराउंड 1590s के टाइम लिखे थे, क्योंकि उस टाइम प्लेस बंद हो गए थे, प्लेग फैल गया था, तो वो घर में ही थे, तब उन्होंने ये 154 सोनेट्स लिखे थे। और जो इनकी एक जो फर्स्ट फोलियो जो 1623 में पब्लिश हुआ था, उनमें से कौन सा एक वर्क उनका इंक्लूड नहीं था, तो वो था पेरिक्लीस फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था। उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ के बारे में बार बार पूछा जाता है, वो हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। उनकी कॉमेडीज़ के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली जो फेमस कॉमेडी है वो ये हैं: द कॉमेडी ऑफ एरर, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट। और उनकी जो हिस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से ये इनको ही मोस्टली पूछा जाता है, जो है हेनरी 6 की पार्ट 2, किंग हेनरी 4 पार्ट 1 और हेनरी 8 के बारे में पूछा जाता रहा है। शेक्सपियर ने एक वर्ड इन्वेंट किया था, एसेसिनेशंस, जो शेक्सपियर के द्वारा वर्ड्स डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। और शेक्सपियर ने कभी भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, वो कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, फिर भी वो इतने ब्रिलियंट राइटर्स थे, उन्होंने इतने सारे वर्क लिखे जो अभी भी उतने ही रिलायबल हैं जितने पहले थे। अब ट्रिब्यूट पेड टू शेक्सपियर, यानी बहुत सारे राइटर्स ने उनके बाद में लिखा, वो कितने फेमस थे, वो कितने उनको इंस्पायर करते थे। तो कुछ लाइनें: Soul of the age, applause, delight, the wonder of our stage, to Hades, small Latin and less Greek। मोस्टली जो लाइन पूछी गई इस पूरे सेंटेंस में स्मॉल लैटिन लेस ग्रीन करके पूछी जाती है कि किसने कहा, ये बेन जॉनसन ने कहा था। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने कहा है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक ओनली ऑन मैन, डॉक्टर सैमुअल जेनसन ने कहा है। Had the largest and most comprehensive soul, जॉन ड्राइडन ने। Others abide our questions, too art free, मैथ्यू नॉल ने। I wish I could write a beautiful play like Twelfth Night, ये J.B. शाह ने कहा। ये फेमस ट्रिब्यूट्स थे जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं नॉर्मल हर एग्ज़ाम से लेकर नेट्स तक में, जो मैंने इंक्लूड किए हैं। नहीं तो इनकी बायोग्राफी बहुत बड़ी है, इनके सारे अगर वर्क इंक्लूड किए जाएं तो वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो होगा, पर मैंने वो इंक्लूड करने की कोशिश की है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो अभी तक कंटिन्यू हर एग्ज़ाम्स में आए हैं। अब चलिए इसकी सोनेट नंबर 29 की लाइन बाय लाइन समरी हम देखते हैं। तो ये सोनेट लिखा गया था 1590 में और पब्लिश हुआ था 1609 में। और ये हर उन सोनेट्स की तरह है, शेक्सपियर के ये 14 लाइंस का है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और ये डिवाइडेड है 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट में। और इसकी राइम स्कीम है AB, CD, EF, GG। और इनकी थीम जो है वो है लव, वेल्थ, सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव अफेक्ट ऑफ लव, यानी कि अफेक्ट्स कितना होता है लव का वो हम इस पोएम में देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो अब लाइन बाय लाइन समरी स्टार्ट करते हैं। When in disgrace with fortune and man eyes, जब मेरी किस्मत बुरी होती है और मैं दुखी होता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते और लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, यानी कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं लोगों की नज़रों में गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। ये अपनी सिचुएशंस का यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब कर रहा है।
I all alone between my outcast state. तब मैं अकेला होकर अपनी इस हालत पर, अपनी किस्मत पर रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ, जैसे मैं समाज का हिस्सा ही नहीं हूँ, जैसे मुझे एक तरीके से इस समाज से बाहर निकाल दिया गया हो। And trouble deep even with my bottomless cry. और तब मैं भगवान गॉड को अपनी दुख भरी बातों से परेशान करता हूँ, लेकिन भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहे। जैसे लगता है भगवान बहरे हो गए हूँ, मैंने भगवान को भी अपने इस यूजलेस होने से परेशान कर दिया है, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। और मैं खुद को देखता हूँ अकेला और उदास, साथ ही मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि आखिर मेरी ऐसी हालत क्यों है, मैं बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ। अब नेक्स्ट लाइंस में पोइट हमें बताएगा कि किन किन चीज़ों से उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, या वो अपने आप को ये चीज़ें अगर होती तो वो अपने आप को बेहतर समझता। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। मैं सोचता हूँ कि काश किसी और की तरह मेरी ज़िंदगी में भी कुछ और उम्मीदें होती, होप होती, क्योंकि मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, मैं नेगेटिव थॉट्स का हूँ, तो मुझे होप्स की सख्त ज़रूरत है। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड पोस्ट। और मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी उसकी तरह हैंडसम होता और उसी की तरह मेरे पास भी कुछ खास दोस्त फ्रेंड्स होते, यानी कि मेरे भी कई दोस्त बन जाते। डिज़ायरिंग दिस मैन आर्ट्स एंड दैट मैन स्कोप। और साथ ही मैं विश कर रहा हूँ उस आदमी की जो स्किल है, उसके पास जो हुनर है, उसे भी मिल जाए, और उस दूसरे आदमी की तरह उसे भी स्कोप मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और अधिक मौके मिले। यानी कि वो भी स्कोप्स और अपॉर्चुनिटीज़ चाहता है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। विद व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंट एट लीस्ट। यानी अब मैं इतना नेगेटिव उदास हो गया हूँ कि जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती थी वो भी अब मुझे खुशी नहीं देते हैं। यानी कि जिससे क्या होगा कि जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, वो मुझे ख़ास अट्रैक्टिव नहीं कर पाए। यानी कि अब पहले जो पोएट था वो फेमस होना चाहता था, रिच होना चाहता था, अपनी किस्मत को बदलना चाहता था, लेकिन अब उसे वो चीज़ें उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं कि वो उनकी तरफ खिंचा चला जाए। Yet in these thoughts myself and almost despising। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मगर मैं सोचने लगता हूँ कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, उनकी तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ, और इन विचारों में भी जब मैं खुद से नफ़रत करने लगता हूँ, खुद को हेट कर रहा हूँ, तो इतना मतलब यहाँ तक पॉइंट हो गया कि वो खुद से हेट करने लग गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में पोइट का मूड बदलने लगता। अभी तक तो पोइट नेगेटिव था, अपनी जो सिचुएशंस थी वो कैसे अपने आप को इतना उदास और निराश फील कर रहा है, अब उसका मूड थोड़ा बदलने लगता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमें ये देखने को मिलेगा। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। तो अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अब ये किसके बारे में सोचता है ये हमें नहीं बताया गया है। तो अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और फिर अपने बारे में, अपने हालातों के बारे में सोचता हूँ, और फिर मेरा मूड चेंज हो जाता है। और फिर पोइट कह रहा है कि मेरा मूड चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सोलन अर्थ। अब ये एक चिड़िया की बात कर रहा है, जो एक लार्क बर्ड है। यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं और मेरा दिमाग बिल्कुल उस लार्क बर्ड, जो एक ये दिखा गया इसमें एक लार्क चिड़िया होती है, लार्क बर्ड की तरह है, जो सुबह होते ही उठ जाती है इस धरती से, सुबह होते ही वह घोंसले से उठकर चली जाती है। मैं भी उस लार्क बर्ड की तरह चहचहाने लगता हूँ, गाने लगता हूँ, मतलब है मैं बहुत खुश फील करता हूँ। जैसे वो लार्क चिड़िया होती है, वो सुबह उठते इतनी फुर्ती दिखाती, इतनी एनर्जी दिखाती है, सारे माहौल को वो चहचहा के भर देती है। तो एकदम ही पोइट अभी जो निराश था वो चहचहाने की जैसे फील करता है, बहुत खुश फील करता है।
सिंग्स हाइम एट हेवंस गेट। और वो कह रहा है तो वो लाख बर्ड उड़कर हेवंस के गेट पर जाकर गाने लगती हैं, प्रार्थनाएं करने लगती है। मैं भी उसी लाख बर्ड की तरह फील कर रहा हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यानी कि इतना वो कोई व्यक्ति था या कोई लेडीज़ थी जिसके बारे में सोच कर, अपने प्यार के बारे में सोच कर वो एक लाख पक्षी की बात इतना पॉजिटिव फील करने लग जाता है। For the sweet love remembered such wealth brings। क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचने से मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ जाती हैं जो एक दौलत की तरह महसूस होती है। यानी कि वो ये इतनी खुशियाँ हैं जो उसे सोचने से आ रही हैं, वो वेल्थ बोलता है, उसे एक दौलत बोलता है। उसको कंपेयर, अपनी उस खुशियों को दौलत से कंपेयर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है आगे हम लाइन में देखते हैं। लास्ट लाइन है सोनेट की, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। और तब मैं अपनी लाइफ की इस दौलत को किसी देश के राजा बनने के बदले में नहीं दूंगा। यानी यह जो वेल्थ, ये दौलत है, जो खुशी है, जो किसी देश के राजा बनने से भी बहुत बड़ी है। यानी कि अगर उसे कोई राजा बनने के लिए ऑफ़र करे और ये वेल्थ उससे मांगे, खुशियाँ उससे मांगे, तो भी वो उस राजा के पद यानी कि उस सिंहासन के लिए अपनी वो खुशियाँ, अपनी वो दौलत नहीं देगा। तो पहले पोइट हैंडसम होना चाहता था, लेकिन यहाँ सडन चेंज होता है और वो खुद को नहीं बदलना चाहता अपने लवर के लिए, अपने प्यार के लिए, और वो उसी में वो खुश रहना चाहता है। तो इसमें मेन क्या है, पोइट ने यहाँ पर कुछ, ये पोएम ख़त्म हो गई है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंस चीज़ है, पोइट ने यहाँ इंट्रोड्यूस किए कुछ स्पेशल वर्ड्स, जैसे कि वहन, विद, येट, जो पोएम में चेंज लेकर आए और पोएम को फाइनल पॉइंट तक उन्होंने पहुंचाया। दूसरा इसमें मेन था कि यहाँ पर जो वोल्टा था, जो सडन चेंज आया जिसे बोलते हैं वोल्टा, तो 9th लाइन में आया था। और ये जो सोनेट है इसकी सेटिंग जो थी वो रेनांसे लंदन की है। और शेक्सपियर ने लगभग 60 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स का जिक्र किया है अपनी सोनेट्स में। और यहाँ इस पोएम में एक ख़ास बात है कि इसमें स्टेट्स जो वर्ड है वो 3 बार यूज़ किया गया है शेक्सपियर के द्वारा, और तीनों बार उस स्टेट्स का जो मतलब है वो अलग अलग है। जैसे लाइन 2 में स्टेट का है, वो बताता है कि कंडीशन ऑफ पोइट पर्सोना, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व से छवि के बारे में पोइट बताता है। लाइन 10 में भी स्टेट का जिक्र हुआ है, जो बिकम माइंडसेट ऑफ द पोइट, यानी कि पोइट की मानसिकता, उसका कैसा अंदर से वो जूझ रहा है उस स्टेट के। और लाइन 14 में भी स्टेट का जिक्र आया है, वहाँ पर वो स्टेट ऑफ मोनार्क और किंगडम, यानी कि वो राज सिंहासन के बारे में, एक राज्य के बारे में, एक राज्य और उसकी किंगडम के बारे में बताता है। तो ये स्टेट का 3 बार लाइन 2, लाइन 10 और लाइन 14 में यूज़ हुआ है, और कुछ वर्ड्स थे जिसकी वजह से ये चेंजर में आया। और वोल्टा पर ज़रूर याद रखें, वोल्टा लाइन नंबर 9 में आया। तो ये थी पोएम सोनेट नंबर 29। तो इसके क्वेश्चन आंसर लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।